तो जैसे हम नॉर्मली ये कॉइन 850-900 तक लेते थे, तो अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि दिवाली के पर्टिकुलर सीजन पर ही इसकी डिमांड रहती है। और अब इसकी परचेजिंग हम 1000 रुपये से कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों काफ़ी टाइम से हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि लोगों की डिमांड है कि रेयर चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हम अपने ऑफिस में ले रहे हैं और जिसकी वैल्यू सब जगह है। मतलब ऑल इंडिया में कभी भी किसी को भी कुछ भी बेचना चाहते हैं तो वो रेयर चीज़ों की जो डिमांड रहती है, तो कौन कौन सी रेयर चीज़ें हैं। हालांकि हमने काफ़ी सारे पिछले एपिसोड्स बनाए हैं जिसमें हमने रेयर चीज़ों का बार बार आपको बताया है, उसकी वैल्यूशन भी बताई है और उसकी वैल्यूशन में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। कभी कभी थोड़ा बढ़ जाती है, कभी किसी चीज़ की कम हो जाती है। मतलब जब भी वो रेयर कॉइन्स कुछ क्वांटिटी में आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जब वो रेयर कॉइन्स डिमांड में ज़्यादा होते हैं और कम मिल रहे होते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको दोबारा से ये सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको रेयर कॉइन्स का बार बार बताएंगे, जिससे कि आपको ढूंढते समय प्रॉब्लम ना हो, एक माइंड सेट हो जाए कि भाई ये एक रेयर कॉइन्स होते हैं जो बार बार हम बता रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे 1 रुपए में चांदी के जो 1 रुपए आते थे ब्रिटिश पीरियड के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आते थे, विक्टोरिया क्वीन के आते थे, विक्टोरिया एम्प्रेस आते थे, एडवर्ड के आते थे, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज सिक्स। तो इन कॉइन्स में क्या रेयरिटी है? इसका एक पर्पज़ ये भी है कि अभी दिवाली आने वाली है और ब्रिटिश के 1 रुपए कॉइन्स की जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली हमेशा दिवाली पर ज़्यादा रहती है। तो जैसे हम नॉर्मली ये कॉइन 850-900 तक लेते थे, तो अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि दिवाली के पर्टिकुलर सीजन पर ही इसकी डिमांड रहती है। और अब इसकी परचेजिंग हम 1000 रुपये से कर रहे हैं, जो कॉमन कॉइन है। तो जब आप कॉमन कॉइन सेल करने आते हैं तो इसका मतलब उस टाइम आप ध्यान दे सकते हो कि इस कॉइन में रेयरिटी क्या है और रेयर क्या है। कि अगर ये आप किसी को भी बेचते हो तो अगर इसमें कोई चीज़ रेयर आपको मिलती है तो इसको आप रोक पाओ और इसको अलग से रख सकते हो या इसको बेच भी सकते हो। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से विलियम का सबसे पहले कॉइन आया था 1835 का। 1835 का विलियम में अगर कंडीशन अच्छी होती है तो वो 2500 के आसपास बिक सकता है। वैसे उसकी नॉर्मल वैल्यूशन 1500 रुपये से 2500 तक है। अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तभी वो 2500 तक बिक सकता है। 1835 विलियम का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आता था, वो पहला कॉइन था जो ब्रिटिश पीरियड का था उस पीरियड में। फिर इसके बाद आता है 1840 का विक्टोरिया क्वीन का, जिसमें विक्टोरिया क्वीन में दो कॉइन आते हैं 1840 में। एक कंटिन्यूस लीजेंड आता है, एक डिवाइडेड लीजेंड आता है। तो इसमें कंटिन्यूस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है और डिवाइड की कुछ कम होती है। तो डिवाइडेड और कंटिन्यूस 1840 में ये दो कॉइन आते हैं। इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बनी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये और कॉइन से कंपेरेटिवली महंगे होते हैं। जैसे उसका अगर 1000 रुपये चल रहा है तो कंटिन्यूस का चलेगा 1200-1250 रुपये और डिवाइडेड का चलेगा 1100 के आसपास। और कॉमन कॉइन जो है वो लगभग 1000 रुपये चल ही रहा है अभी। तो इसमें ये वेरिएशन रहता है और कंडीशन बहुत अच्छी होती है और यूएनसी होते हैं, तो इसमें आपको और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है विक्टोरिया क्वीन के बाद विक्टोरिया एम्प्रेस का। विक्टोरिया क्वीन में भी 1862, 1874, 75 ये सारी डेट्स आती हैं। 1876 तक विक्टोरिया क्वीन आता है, 1877 से विक्टोरिया एम्प्रेस आता है। तो विक्टोरिया क्वीन के और जो कॉइन हैं वो उस रेंज में नहीं आते, वो 1840 से हमेशा कम होते हैं और उनकी वैल्यू लगभग 50 रुपये ऊपर होती है कॉमन कॉइन से। तो 1862 इसमें कुछ वैरायटी आती है, डॉट वैरायटी, वो कुछ महंगी है, वो उसके अंदर कुछ कम्प्लेक्सिटी है। वो एक पर्टिकुलर पूरा एपिसोड उसके लिए हम बनाएंगे कि डॉट वैरायटी क्या होती है। तो 1862 की जो डेट थी वो एक फ्रीजिंग डेट थी। फ्रीजिंग डेट वो होती है जिसमें कोई भी एम्परर कॉइन के ऊपर एक ही डेट डालता है 1862, और वो पीरियड जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है उसमें वो डॉट के हिसाब से वो ईयर बढ़ता चला जाता है। तो 1862 से लेके 1863, 64, 65, ये 1873 तक जितने भी कॉइन बने थे उसमें डेट आई थी 1862। तो
उसके अंदर वो डॉट को बढ़ा देते थे, एक एक डॉट बढ़ता जाता था। तो 1863 से लेके और 1873 तक ये इसमें डॉट्स ऐड हुए हैं। 1862 के बाद जो अगली डेट कॉइन के ऊपर आई है वो 1874 आई। तो 1874, 75, 76 ये भी विक्टोरिया क्वींस के ही कॉइन आए हैं। 1877 से विक्टोरिया एम्प्रेस आई है। तो 1877 से लेके 1901 तक विक्टोरिया एम्प्रेस थी, जिसके अंदर कुछ कॉइन्स महंगे हैं आपके। इसमें 1881 एक कॉइन है, एक डेट है विक्टोरिया एम्प्रेस की, जो महंगा है वो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का, 6 हज़ार रुपये का है एज पर कंडीशन। इसके बाद एक दूसरा कॉइन आता है आपका 1897, 1897। तो विक्टोरिया एम्प्रेस में ये कॉइन रेयर है और इसकी वैल्यू 10,000 से लेके 25,000 तक एज पर कंडीशन वो वेरी करती है, क्योंकि एक रेयर डेट है। लेकिन दोस्तों एक खास बात यह है कि 1897 के डुप्लीकेट कॉइन्स मार्केट में सबसे ज़्यादा घूम रहे हैं और इतनी बड़ी क्वांटिटी में घूम रहे हैं, और बनाने वाले भी बहुत वेल नोन हैं, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज थी और उन्होंने ये डुप्लीकेट बनाए होंगे। तो उसको कंपेयर करके उसको डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो खास तौर से इसका ध्यान रखिए, कभी आपको मिले तो इसको ज़्यादा हायर रेट्स में मत खरीदिए, और अगर खरीदना है तो एक ऑथेंटिक सोर्स से लीजिए, जहाँ वो आपको इस बात की एश्योरेंस दे सके कि ये ओरिजिनल है। और कोशिश कीजिए ऐसे कॉइन को तो ग्रेड करवा के रखें जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो 1897 के बाद विक्टोरिया एम्प्रेस जो थी 1901 तक थी। इसके बाद एडवर्ड में 1903 से 1910 तक कॉइन आए हैं। ये सारी डेट्स कॉमन है। इसके बाद तो दोस्तों इसमें जॉर्ज के 1911 से लेके 1922 तक कॉइन आए हैं, जॉर्ज पंचम के। तो इसमें 1911 भी एक रेयर डेट कहलाती है, लेकिन बहुत महंगा नहीं है इसका कॉइन। ये 1200, 1500, 1600 ये एक रेंज रहती है। इसमें एक वैरायटी आती है वो महंगी है, उसके बारे में भी आपको बाद में बताएंगे। 1911 के बाद इसमें 1921, 1922 ये दोनों डेटें अच्छी होती हैं और ये महंगे हैं कंपेरेटिवली। ये 2000, 2500 रुपये के आसपास की रेंज होती है। जॉर्ज पंचम है। इसके बाद जो कॉइन आए हैं वो जॉर्ज 6 के आए हैं, और वो आए हैं 1938, 1939 ये डेट आई है मेन। इसके बाद 1940 भी आया है, 41 भी आया है, ये 45 तक आए हैं, 1945 तक। 1945 के बाद 1947 में जॉर्ज 6 का एक ही कॉइन आया है, वो निकल में आया है, वो सिल्वर में नहीं आता। तो इसमें जो रेयर कॉइन है वो 1938 भी रेयर में आता है, और जैसा मैंने आपको पहले भी सारे एपिसोड्स में बताया है कि 1939 ब्रिटिश इंडिया के 1 रुपीज़ में सबसे रेयर कॉइन। तो 1939 काफ़ी महंगा कॉइन है, लेकिन इसकी भी सेम पोजीशन है कि डुप्लीकेट कॉइन्स मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और किसी भी तरीके से किसी के झांसे में मत आना कि 1939 का सिक्का आपने खरीद लिया जिसकी वैल्यू 2 लाख से 5 लाख है। और इसमें भी 2 वैरायटी आई है, एक हाफ सिल्वर, एक फुल सिल्वर, वो भी 2 अलग मैटर हैं। इसमें हाफ सिल्वर ज़्यादा महंगा है, फुल सिल्वर उतना महंगा नहीं है। 1938 का भी रेयर होता है, इसकी वैल्यू 8,000 से 10,000 रुपये होती है। कंडीशन वीक हो तो ये 6-7 हज़ार से शुरू हो जाता है। तो 1938, 1939 ये दोनों महंगे कॉइन हैं। इसके बाद के जो कॉइन है वो हाफ सिल्वर में आए हैं और उनकी वैल्यू कम होती है। आजकल उसकी वैल्यू चल रही है लगभग 500 रुपये। तो दोस्तों ये सारा था 1 रुपये में ब्रिटिश इंडिया 1 रुपये कॉइन का रेयर और कॉमन। तो ये सारे कॉइन्स अगर आपके पास हैं तो सिलेक्ट करके इसमें से जो रेयर है वो आप बेशक रोक सकते हैं अपने लिए कलेक्शन के लिए, या फिर उनको अलग हायर प्राइस में सेल कर सकते हैं। और कॉमन कॉइन्स का जो मार्केट है अभी वो दिवाली से 4-5 दिन पहले तक रहेगा, क्योंकि उस टाइम पर उसकी डिमांड है। और वो कॉइन अभी की डेट में लगभग एक कॉइन 1,000 रुपये का कॉमन कॉइन आपका बिक जाएगा। तो अगर आपको निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे ब्रिटिश इंडिया के सिल्वर के और कॉइन्स जो रेयर हैं, जो आप सेलेक्ट करके अलग से बेच सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों तक जा सके। थैंक यू दोस्तों। जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।